Hello students, today we are going to start our next chapter that is oscillations. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है periodic and oscillatory motion. What do you mean by periodic motion? Periodic motion वो motion होती है जो एक fixed time interval के बाद अपने आप को repeat करती है. A motion which repeat itself over and over again after a regular interval of time is called periodic motion. जैसे अर्थ है जो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये एक 1 ईयर का रेवोल्यूशन होता है, फिर वो रिपीट करती है अपने रेवोल्यूशन को, तो ये क्या हो जाएगी, एक पीरियोडिक मोशन. फर्दर अर्थ पोलर एक्सिस से अबाउट भी रोटेट करती है. स्पिनिंग मोशन, इसका पीरियड होता है 1 डे 24 आवर्स. ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. जो क्लॉक में हैंड्स होते हैं, चाहे मिनट हैंड है, चाहे सेकंड हैंड है, चाहे आवर हैंड है, ये भी एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं. जैसे आवर हैंड है वो 12 आवर के बाद करती है. सेकंड वाली हैंड है जो वो 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट के बाद रिपीट करती है. मिनट हैंड 60 मिनट मतलब 1 आवर के बाद अपने आप को रिपीट करती है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक मोशन के. नेक्स्ट से ओसिलेटरी मोशन. ओसिलेटरी मोशन होती है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करती है रिपीटली अबाउट अ फिक्स पॉइंट in a definite interval of time. In such a motion body is confined in well defined limits. जैसे पेंडुलम है वो ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो जाएगी उसकी, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इन लिमिट्स के बीच में ही वो ओसिलेट कर रहा है. तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं पीरियड ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं अगर उसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहे हैं तो. इससे एग्जांपल है मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, मोशन ऑफ अ लोड अटैच टू अ स्प्रिंग व्हेन इट इज़ पुल्ड एंड देन रिलीज. जैसे मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग है, इससे नीचे हमने वेट हैंग किया हुआ है, तो जब हम वेट को पुल करके छोड़ेंगे तो ये क्या करने लग जाएगा, ओसिलेट करने लग जाएगा. तो इस टाइप की मोशन भी क्या है, ओसिलेटरी मोशन है. मोशन ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ यू ट्यूब when it is compressed once in a limb and left to itself, तो वो भी क्या करेगा, oscillate. Loaded piece of wood floating over the surface of liquid when pressed and then released, वो भी क्या एग्जीक्यूट करता है, ऑसिलेटरी मोशन. जैसे कोई लिक्विड है, ये उसी सरफेस है, यहाँ पे हमने वुड का एक ब्लॉक रखा, इसको नीचे पुश किया, फिर ये इसको हमने प्रेस डाउन करके रिलीज़ कर दिया, तो ये भी क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन के. नेक्स्ट है हार्मोनिक मोशन, जो इसी का ही एक टाइप है. हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शंस हमारे पास दो होते हैं, साइन एंड कोस. अगर कोई भी ऑसिलेशन इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सके तो उसको हम बोलेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन. जैसे नीचे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी. तो इनसे जो वेव बनेगी उनको हम बोलेंगे हार्मोनिक वेव, और मोशन क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मोशन. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होएगी, जिसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये कॉम्बिनेशन होएगी टू और मोर देन टू हार्मोनिक फंक्शंस का. जैसे जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी. तो ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन है, नॉन हार्मोनिक. फिर है सिंपल हार्मोनिक. सिंपल हार्मोनिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन. और अगर हम लीनियर SHM की बात करें, मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स आती है, मतलब जो भी पार्टिकल है उसको अपनी मीन पोजीशन पर वापस लाने के लिए जो फोर्स लगती है, जैसे स्प्रिंग को आपने पुल कर दिया, यहाँ पर एक्सपेंशन करवाई उसमें, तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे तो आएगा ही ना. तो जिस फोर्स के कारण वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आता है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेस करवाओगे उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी.
तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मीन्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड है तो फोर्स इस साइड आएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव का साइन आ रहा है, दैट्स वाई फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन पर मीटर, एंड डायमेंशन क्या हो जाएंगी एम टी -1। फोर्स की क्या होते हैं हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, MLT-2। तो यहाँ पर हमने के निकालनी है, मतलब एल से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा MT-2, यहाँ MT-2 आएगा, MT-2। Instead of straight line motion, if particle or center of mass of body is oscillating on a small arc of a circular path, तो एंगुलर में क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मतलब रीस्टोर इन टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, मतलब रीस्टोर इन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के, माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ। जिस फिक्स टाइम के बाद पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करती है, जैसे अर्थ के केस में रिवॉल्व कर अराउंड द सन तो कितना है 1 ईयर, तो ये होता है टाइम पीरियड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी सेकंड, तो टाइम पीरियड पीरियोडिक मोशन का हो जाए तब भी क्या आएगी सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद फैक्टर 2 पाई, बिकॉज ये एंगल में लग रही है, एंगुलर है ना, तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 पाई n, इफ n इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास फेज। फेज क्या होता है, जैसे हम लीनियर मोशन में अगर अपने आप की हमने पोजीशन डिफाइन करनी है तो हम कैसे बताते हैं कि हम ओरिजिन से कितना दूर है। मान लो ओरिजिन है हमारा, कोई भी एक फिक्स पॉइंट, कोई पोल है वहाँ पर, हमने उससे पोजीशन बतानी है। या अगर हम स्कूल में किसी क्लासरूम में हैं तो हम बताएंगे कि रिसेप्शन से लेफ़्ट को, देन सेकंड रूम, तो ये हमारी पोजीशन हो जाएगी अगर रिसेप्शन को हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं। ऐसे ही हम वाइब्रेटिंग पार्टिकल के लिए फेज डिफाइन करते हैं। Phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely express the position and direction of the motion of the particle at that instant with respect to its mean position. In oscillatory motion, phase of a vibrating particle क्या हो जाएगा, साइन या कोसाइन फंक्शन इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा है, साइन थीटा। ये ही साइन थीटा क्या बताएगा, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की पूरा मतलब उसकी पोजीशन बताएगा, सारा कुछ यही बताना है, उसकी पोजीशन, उसका एट एन इंस्टेंट क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फेज। अगर हम इस थीटा को लिख दें ओमेगा टी प्लस फाई नोट, मतलब अगर हम जैसे पहले मान लो इस पोजीशन पे थे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम पोजीशन पे थे आर, फिर हमने विद टाइम वी वेलोसिटी के साथ इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमारी जो फाइनल पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर प्लस वी टी बनेगी ना। सिमिलरली इसमें अगर हम फाइनोट इनिशियल फेज मान रहे हैं, उसका जो ओरिजिन से पहले जो फेज था उसके विद रिस्पेक्ट में वो फाइनोट है, देन उसने ओमेगा वेलोसिटी के साथ टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ओमेगा टी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। क्लियर। फिर हमारे पास हमने बोला था जो फाई नोट है वो हमारे पास क्या है इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ तो हम इपोच भी बोलते हैं। इपोच या इनिशियल फेज़ का मतलब जो फेज़ है एट टाइम इज इक्वल टू 0 पर। फिर है सेम फेज़। अगर दो पार्टिकल है हमारे पास, हमने बताना है कि उनका फेज़ सेम है या डिफरेंट है, तो सेम कब बोलेंगे
अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल हो पाई हो, पाई का मतलब 180, आफ्टर 180 वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसलिए अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ आई है, मतलब पाथ डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, देन जो टाइम इंटरवल होएगा इवन मल्टीपल होएगा टाइम बाई 2 के, टी बाई 2 के, बिकॉज टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा या 2 पाई रेडियन। तो इसलिए वो अपने आप को रिपीट करेगा और हम सेम फेज बोल सकते हैं। तो अगर फेज डिफरेंस किसी दो पार्टिकल्स के बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो हम बोलेंगे उनका फेज क्या है, सेम है। अपोजिट फेज क्या हो जाएगा, जब दो पार्टिकल क्रॉस करते हैं देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन एट द सेम टाइम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका जो बीच में फेज डिफरेंस होएगा वो कितना आएगा 180। मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो अपोजिट फेज है, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है तो भी हम कह सकते हैं अपोजिट फेज है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। और अगर इवन आ रहा है तो क्या होएगा, सेम फेज। क्लियर। फिर है फेज डिफरेंस। इफ़ टू पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं SHM एंड देयर इक्वेशंस आर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और सेकंड की है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, देन फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा डेल्टा फाई। दोनों फेजेस क्या डिफरेंस ले लो, तो दिस माइनस दिस टर्न है ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस में ओमेगा टी प्लस फाइव वन, तो ये बन जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन SHM, डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, it may be defined as the distance of the particle from the mean position at that instant। मतलब चाहे वो ऐसे करके यहाँ तक आ गया, लास्ट में अल्टीमेट यहाँ तक पहुँचा है ना, तो मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस बता दो, ये क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। चाहे पहले अगर ये हम पेंडुलम की बात करें, ये मीन पोजीशन है, पहले चाहे वो यहाँ जाके फिर यहाँ पर आया है, लेकिन एट द इंस्टेंट जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होएगी वो क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले वाली पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती डिस्प्लेसमेंट। फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायामीटर ऑन द सर्कल ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर हमने वेव मोशन बनानी है। अब जैसे यहाँ से पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो इसलिए अगर हम प्रोजेक्शन ले लें तो ये चीज़ क्या बता देगी, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें ऑन द डायामीटर तो वो क्या देगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट। इफ़ द प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस देन फ्रॉम द फिगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। फिर है हमारे पास y इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा का हमने फॉर्मूला किया था, क्या होता है 2πn। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2π बाई कैपिटल टी या 2πn, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा किसकी, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, अगर वहाँ पर कुछ इनिशियल फेज है। अब y इज इक्वल टू होएगा ए साइन ओमेगा टी, जब टाइम नोट करें फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मतलब जब उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी वो मीन पोजीशन पर ही था, टाइम ज़ीरो पर वो मीन पोजीशन पे था, मतलब हम यहाँ से ही नोट कर रहे हैं, तो इनिशियल फेज वाला टर्म नहीं आएगी। फिर है y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, जब पार्टिकल था एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन क्यों लिया है, क्योंकि टॉस में जो हमारे पास ज़ीरो पे वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो अगर टाइम ज़ीरो पर उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 थी मतलब मैक्सिमम थी, तो हम लिखेंगे ए टॉस ओमेगा टी। और अगर इन बिटवीन है कहीं पर तो हम लिख सकते हैं, मतलब उसके पास इनिशियल फेज है, तब हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और अगर प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस तो इक्वेशन बनेगी ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या ओमेगा की जगह लिख दो 2π बाई टी, या फर्दर लिख सकते हैं 2πn। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस तो हम क्या ले लेंगे साइन।
फिर है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा मिड में लाइट रहती है, दोनों साइड मोशन होती है। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो मेन पोजीशन से हम अवे मूव करेंगे। पार्टिकल आइदर मूविंग अवे फ्रॉम और इट्स कमिंग टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, चाहे यहाँ जा रहा हो चाहे वापस आ रहा हो। हमने डिस्प्लेसमेंट मतलब इस साइड जा रहा हो चाहे वापस आ रहा हो, हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेनी है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर। जैसे हम पेंडुलम के केस में अगर हम बात करें तो पेंडुलम इस टाइप से ऑसिलेट करता है, तो एक बार इस साइड जाएगा फिर वापस आएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन है। अगर वो चाहे जा रहा है तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे कितनी होएगी, ये डिफरेंस। और अगर चाहे वो वापस आ रहा है यहाँ से क्रॉस करके, तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, दिस वन। नाउ वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। ये डिस्प्लेसमेंट थी, इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। In case of SHM, when the motion is considered from the equilibrium position, displacement will be y is equal to a sin omega t। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। फर्दर आप cos की जगह लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। a को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर जाके a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो a स्क्वायर तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। तो वेलोसिटी के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया a ओमेगा cos ओमेगा टी, और एक आ गया ओमेगा इंटू में √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देन एट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब y इज इक्वल टू, अगर हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू ज़ीरो पर थीटा ज़ीरो हो जाएगा, थीटा ज़ीरो मतलब cos ज़ीरो 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ कितना बचाएगा, a ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास a ओमेगा आएगा, मतलब एट मीन पोजीशन जो वेलोसिटी होएगी वो मैक्सिमम होएगी और इक्वल होएगी a ओमेगा की। एट एक्सट्रीम पोजीशन y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a, और थीटा की वैल्यू बन जाएगी 90। दिस वन इस टाइप से वो हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 90, मतलब π/2। तो वेलोसिटी में अगर हम 9 cos की जगह cos 90 ले तो cos 90 की वैल्यू ज़ीरो, मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पार्टिकल यहाँ जा रहे तो उसकी वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव है, वापस आएगा तो वेलोसिटी कितनी होएगी, नेगेटिव। मतलब एक बीच में पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ज़ीरो। फ्रॉम v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करवाएं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये इक्वेशन है इलिप्स की। देयरफॉर हमारे पास जो v और y के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता है एक इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्लियर, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है। फिर है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आइदर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट हम इस साइड आ रही है, मतलब इस साइड जा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और वापस आ रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव। देन है एक्सेलरेशन इन SHM, बट उसका मैग्नीट्यूड वही पे है कि डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लेना है। देन एक्सेलरेशन इन SHM, acceleration of the particle
executing SHM at any instant is defined as the rate change of the velocity at that instant. So acceleration आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dt, y dv by dt. v का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या आया था, e ओमेगा cos ओमेगा t. तो अगर हमने इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया तो उसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा. तो ये टर्म बन जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. इन एस एच एम एज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर वाई के, इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड. इन एस एच एम एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं एट एक्सट्रीम पोजिशन, मतलब ए मैक्सिमम की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, और ओमेगा टी क्या आता है पाई बाय 2. ये वही सारा रिपीट ही